आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार बौद्ध धर्म एक प्रसिद्ध निवृत्ति मार्गी धर्म होकर और वेदांत दर्शन के विरोध में एक धार्मिक क्रांति के रूप में उभरा और किस प्रकार इसने भारतीय जनमानस, हमारी धार्मिक आस्था, राजनीतिक, सामाजिक सभी जीवनों को परिभाषित किया, परिवर्तित किया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के रूप में न सिर्फ एक धर्म दिया, बल्कि बौद्ध धर्म का अपना एक दार्शनिक महत्व भी है। बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन से संबंधित प्रश्न न सिर्फ आपके द्वितीय वर्ष के भारतीय संस्कृति के मूलाधार के सिलेबस में भी आते हैं, बल्कि ये प्रथम वर्ष में भी बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन के रूप में पूछे जाते हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति को समझने और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव और प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए भी इस चैप्टर को समझना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। विद्यार्थियों, बौद्ध दर्शन मुख्यतः 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित है: अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। अनीश्वरवाद, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अन ईश्वर यानी ईश्वर को नहीं मानना। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार तत्कालीन राजनीतिक ब्राह्मणवाद वाला जो धर्म था, जो हिंदू धर्म था, जो ईश्वर में आस्था को अपना एक मूलभूत सिद्धांत मानता था, वेदों में विश्वास रखता था, तो जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों के अंदर जो बौद्धिक क्रांति उत्पन्न हुई, उसमें ईश्वर पे से विश्वास नहीं रखने वाले 2 धर्मों का उदय हुआ, जिसमें एक जैन धर्म थे और एक दूसरा बौद्ध धर्म था। तो यह अनीश्वरवादी धर्म है। ये मानते हैं कि विश्व को या संसार को या सृष्टि को बनाना ईश्वर के हाथ में नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित करता है, और पूरी जो विश्व है वो प्रतीत्य समुत्पाद के नियम पर चलता है। प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब होता है कार्य और कारण का संबंध। ये बात के जो साइंटिस्ट थे, जो 19वीं और 18वीं शताब्दी में जब साइंस की प्रगति हुई, तो उन्होंने भी कॉज और इफेक्ट थ्योरी, जो कार्य कारण सिद्धांत जो था, उसके बारे में बात की थी। और बौद्ध धर्म भी इसकी बात करता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। न्यूटन की जो थ्योरी थी वो भी ये थी, आइंस्टीन की जो थ्योरी थी वो भी ये थी। तो इस प्रकार से इसी प्रकार की इस थ्योरी पे बौद्ध धर्म भी विश्वास करता है कि जैसे कोई कार्य किया जाता है तो वो किसी कारण के वजह से होता है और उस कार्य का भी कुछ परिणाम निकलता है। तो इस प्रकार से एक सतत श्रृंखला चलती रहती है, और ब्रह्मांड को चलाने वाला ईश्वर नहीं है, ना तो कोई उत्पत्ति करता है और ना इस सृष्टि का कोई प्रारंभ हुआ है, ना कोई अंत हुआ है। तो ये जो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत था, ये जो प्रचलित वैदिक मान्यताएं थी उसका विरोधी सिद्धांत था, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि ईश्वर ने ही सृष्टि को पैदा किया है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ थे वो ईश्वर को ही सृष्टि का नियंता मानते थे। और इसके अलावा उस समय तक जो वैदिक धर्म और दर्शन था, उसमें सृष्टि का संचालक विष्णु को, सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा को, सृष्टि का संहारक शिव को मान लिया गया था, और उनके कई रूपों का प्रचलन उस समय था। तो बौद्ध धर्म ने इस प्रचलित विश्वास का बिल्कुल खंडन कर दिया और कहा ईश्वर जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले इसको हम अनीश्वरवादी धर्म कहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका सिद्धांत था वो था अनात्मवाद। सारा वैदिक दर्शन, सारे तत्कालीन दर्शन आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर आधारित थे। पहले तो बौद्ध धर्म में कहा गया परमात्मा ही नहीं है, फिर उन्होंने आगे कह दिया आत्मा भी नहीं है, यानी ना तो कोई परमात्मा है, ना तो कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है। तो जब आत्मा नहीं है और ईश्वर नहीं है, तो परमात्मा और आत्मा के संबंध में जितनी भी कथाएं थी, जितनी भी कहानियां थी, जितने भी विश्वास थे, जितनी भी मान्यताएं थी, वो सब असत्य हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा नहीं है का मतलब आत्मा
चेतना है। उन्होंने आत्मा को क्या माना कि आत्मा एक चेतना है। आपके अंदर जो चेतन तत्व होता है, शरीर के अंदर जो चेतना होती है वो आत्मा है। और शरीर की मृत्यु के बाद भी वो चेतना जो है वो जीवित रहती है। कभी वो जड़ हो जाती है, कभी वो अंधकार में लीन हो जाती है और दोबारा उसमें कर्मों का प्रवाह होता है तो वो दोबारा जन्म ले लेती है। तो इस प्रकार से आत्मा तो होती है, लेकिन उस प्रकार की आत्मा का उन्होंने खंडन किया जिसकी मान्यता वैदिक धर्म में थी। अब आत्मा को उन्होंने कहा कि निर्वाण की अवस्था में ही आत्मा को जाना जा सकता है और मरने के पश्चात आत्मा महासुसुप्ति यानी एक ऐसे अंधकार में खो जाती है और कभी कभी वो फिर से जन्म लेकर संसार चक्र में शामिल हो सकती है। तो यदि आदमी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है तो आत्मा बार बार कर्म बंधनों के कारण बार बार जन्म लेती है, लेकिन ये सिर्फ कर्म बंधनों के कारण लेती है। कोई ईश्वर या कोई भी इसको जन्म लेने में कोई मदद नहीं करते। तीसरा जो उनका प्रमुख सिद्धांत था वो था क्षणिकवाद। यानी इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक है, यानी थोड़े ही समय के लिए होने वाला, जिसको इंग्लिश में एफेमेरल कहते हैं, वो है। और नश्वर है, यानी नष्ट होने योग्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी चीजें परिवर्तनशील है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरह से है जैसे घोड़े, पहिए, पालकी, जिसे हम रथ बोलते हैं। अगर हमने इन्हें अलग कर लिया तो इनका रथ का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड में सब चीजें मिलजुल कर इसको चलाने में मदद करती है और उनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसको क्षणिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो बौद्ध दर्शन जो था मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित था। पहला अनीश्वरवाद, दूसरा अनात्मवाद और तीसरा क्षणिकवाद। अब हम बताते हैं बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख चीजें जो आपसे बार बार आपके क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में पूछी जाती है। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने, जब आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, तो दुख से उनका जो परिचय हुआ था वही उनको अंततोगत्वा बोधि ज्ञान की तरफ, बोधिसत्व होने की तरफ उसने उसे उन्हें प्रवृत्त किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि उनके पिता शुद्धोधन ने उनको बहुत सुख सुविधाओं में, बहुत भोग विलास में रखा था, दुख से उनका कोई परिचय नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ऐसे कुछ 3-4 दृश्य देखे जिसमें मृत्यु होना, बीमारी होना, वृद्धावस्था होना, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में दुख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। और जब उन्होंने इस बारे में बहुत अपने तपस्या के दौरान विचार किया और अंत में जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों के रूप में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह इस धर्म का मूल आधार है। तो सबसे पहला आर्य सत्य है दुख। दुख यानी दुख एक यूनिवर्सल चीज है। सारा संसार, बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि सारा संसार दुखमय है। इस संसार में दुख ही ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा मूल रूप से पाई जाती है, जो सब चीजों के मूल में है। और जो क्षणिक सुख मिलते हैं ना, कि खा लिया, पी लिया या इंद्रिय सुख मिल गए, वो कोई सुख नहीं है। उनके बीच में, उनके भीतर भी दुख समाया हुआ है। तो मतलब दुख को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब है दुख समुदय। समुदय मतलब दुख का उदय कैसे हुआ। अब ये दुख है ये तो मान लिया, लेकिन ये दुख पैदा कैसे होता है, मतलब ये दुख का कारण क्या है, क्यों संसार दुखमय है। तो संसार क्यों दुखमय है? क्योंकि संसार में तृष्णा है। तृष्णा मतलब इच्छा, किसी चीज को पाने की लालसा, उसे पाने की कामना। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको पाने की इच्छा करना। जैसे कि आप यदि कुछ कर रहे हैं और आपको भूख लग रही है, तो उस समय आपको कामना होगी कि मेरे सामने इस समय गरम गरम भोजन आ जाए, तो इसकी आप कामना करेंगे। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा। तो बौद्ध धर्म में मानना है कि आप पहले किसी चीज को पाने की कामना करते हैं, उसी के अनुसार अपने कर्म करते हैं, और यदि उसका परिणाम आपको नहीं प्राप्त होता है तो आपको दुख होता है। और इसी को दुख का कारण माना जाता है। यानी तृष्णा जो है, किसी चीज को पाने की इच्छा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब दुख का निरोध, निरोध यानी उसका रोकथाम। अब यदि ये मान लिया कि संसार में दुख है और आपको यह भी समझ में आ गया कि इस दुख का कारण जो है वो तृष्णा या इच्छा है,
तो इस दुख को दूर करने का क्या कारण होगा, इसको करने की क्या आवश्यकता होगी? तो बुद्ध कहते हैं हाँ, इसको दूर करना सबसे बड़ा आवश्यक है, और उसको दूर करने के लिए तृष्णा पर विजय पाइए। तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब ये तृष्णा पर विजय पा लिया, ये कहने की बात हो गई, मगर इस तृष्णा पर, इस लालसा पर, अपने अंदर की इस कामना पर विजय पाई कैसे जाए? तो उसके लिए भी बुद्ध ने कारण बताया है, वो है दुख निरोध मार्ग, जो कि चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध मार्ग। तो पहली चीज, सारा संसार दुखमय है, पहला आर्य सत्य। दुख का समुदय कैसे होता है? दुख का उदय होता है तृष्णा से, ये दूसरा आर्य सत्य। दुख को दूर करने का क्या मार्ग है? वो तीसरा आर्य सत्य है। और दुख को निरोध करने का या रोकने का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें तृष्णा पर नियंत्रण पाने, निर्वाण पाने के लिए 8 मार्गों का प्रतिपादन किया गया। इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो बुद्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म भी दुख है, उसकी वृद्धावस्था भी दुख है, व्याधि यानी बीमारी भी दुख है, अप्रिय होना भी दुख है, प्रिय का वियोग होना भी दुख है। संसार में इतने प्रकार के दुख हैं कि बुद्ध ने कहा सब्बम दुखम, अर्थात सभी वस्तुएं, संपूर्ण संसार दुखमय है, और उसको दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अब बुद्ध ने जब आपको पिछले वीडियो में जब तपस्या वो कर रहे थे, तो अति तपस्या के कारण जब उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, उनके सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो रही थी, तब उन्होंने सुजाता नाम की स्त्री के द्वारा दी गई खीर खाकर अपने तप को भंग किया। और उन्हें ये लगा कि अगर इस मतलब थोड़ा सा आहार और विहार भी उनके योग के लिए अच्छी बात है, तो उन्होंने उसी समय एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा कहती है कि जो मार्ग होना चाहिए उसमें ना तो अत्यधिक दुख हो, यानी ना तो व्यक्ति इतना वैरागी हो जाए कि वो किसी भी प्रकार की चीज से प्रभावित ही ना हो, किसी भी प्रकार के सुख से उसको कोई प्रभाव ना पड़े, ना वो इतना अधिक भोग विलास में लिप्त हो जाए कि उसको इस चीज की जानकारी ही ना हो कि उसका अंतिम उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। तो सुख और दुख के बीच के मार्ग पर चलना ही दुख को दूर करने का और इस दुख निरोध का और संसार में बुद्धत्व को या निर्वाण को प्राप्त करने का साधन है। तो इसको मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। और इसके लिए जो उन्होंने नियम बताए हैं उनको अष्टांगिक मार्गों में, अष्टांगिक यानी 8 अंगों वाला, 8 अंगिक अंगों वाला। इसको, इसके सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है सम्यक दृष्टि, अर्थात सबसे पहले आपकी जो देखने का नजरिया है वो सम्यक होना चाहिए। जब आपका ये सम्यक होगा तभी आप आगे जाकर सही चीज देख पाएंगे, दुख को समझ पाएंगे और इच्छा को परित्याग कर पाएंगे। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। लिप्सा विलासिता से छुटकारा दिलाता है। इसका उद्देश्य ऐसा संकल्प करना कि हमें इन सब से दूर रहना है, मानवता का नियमों का पालन करना है और दूसरों को प्रसन्न रखना है। तीसरा है सम्यक वाचन। व्यक्ति को सदैव झूठ, निंदा, अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए और उनकी वाणी मृदु होनी चाहिए। फिर है चौथा सम्यक कर्म। मनुष्य को हिंसा और कर्म से पूर्ण रूप से संयमशील होना चाहिए। बुद्ध ने किस चीज की बात की? अहिंसा की बात की। उन्होंने बात की अपने ऊपर नियंत्रण की, इंद्रियों पर नियंत्रण की, ब्रह्मचर्य रखने की, आजीविका पर नियंत्रण रखने की, असत्य ना बोलो, हिंसा ना करो। तो इस प्रकार से अपने कर्मों में इन अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। फिर है सम्यक जीविका, अर्थात व्यक्ति को ईमानदारी से अर्जित साधनों द्वारा ही जीवन यापन करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि गलत साधनों से, यानी यदि चोर है वो चोरी के द्वारा, या लुटेरा है वो लूट के धन से अपना धर्म का पालन करना चाहेगा, तो उसके कर्म उसका साथ नहीं देंगे। इस बारे में बौद्ध साहित्य में अंगुलीमाल की कहानी मिलती है, जो बाद में बौद्ध धर्म का
बहुत अधिक शिष्य बन गया था महात्मा बुद्ध का। और इसी प्रकार से सम्यक जीविका का जो सिद्धांत है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले सबसे बड़े जो वर्ग था वो वैश्य वर्ग था। अनाथ पिंडक नाम का एक बहुत बड़ा वैश्य था, उसने पूरा का पूरा जैतवन, अपना पूरा उपवन महात्मा बुद्ध को दान कर दिया था। उनके उपदेशों के लिए वहाँ पे आके लोग रहते थे और महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते थे। तो इस प्रकार जीविका के साधन सही होने चाहिए, इस पर महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए। उसके अलावा जो छठा अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक प्रयास। किसी भी बुरे विचार से छुटकारा पाने के लिए, इंद्रियों पर निग्रह रखने के लिए अभ्यास के द्वारा इच्छाओं और मोहों को नष्ट किया जा सकता है। यानी यदि आप इस चीज़ को, आपको लगेगा अरे जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो शराबी होता है वो कहता है कि मैं तो क्या करूं, मैं तो छोड़ना चाहता हूं मद्यपान की लत को, लेकिन छूटती ही नहीं है। क्यों? तो उसे कहा जाता है कि आप फोकस करो, आप ये सोचो कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। तो इस प्रकार से आप यदि कांस्टेंट लगातार अभ्यास करोगे तो आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख जाओगे। ये ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। सम्यक स्मृति, यानी सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात को अपनी स्मृति में हमेशा रखना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है। सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी जब तक आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, ये चीज़ हमेशा आपके मस्तिष्क में रहनी चाहिए कि मुझे इस संसार के नश्वरता से बाहर निकलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तभी हम अपने सांसारिक कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। और आठवां अष्टांगिक मार्ग है सम्यक समाधि। इसका अनुसरण करने से, ध्यान करने से शांति प्राप्त होगी और अपने कर्मों पर, अपनी आत्मा पर, अपनी चेतना पर केंद्रित होकर आप इस ध्यान को आगे बढ़ा सकते हैं और समाधि की अवस्था में जा सकते हैं, जो अंततोगत्वा आपको निर्वाण की या मोक्ष प्राप्ति की राह पर ले जाएगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग जो था, ये बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध सिद्धांत था। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत में कर्म और पुनर्जन्म का बहुत महत्व है। अब ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि जब एक तरफ महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, ईश्वर भी नहीं है, तो ये सृष्टि चलती कैसे है? तो इसका उत्तर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में दिया गया है। इसमें जो वर्तमान हो रहा है वो किसी व्यक्ति के पूर्व काल में कर्म कैसे थे उस पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के इस जीवन और अगले जीवन की दशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। बौद्ध धर्म कहा कहता है कि किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी ईश्वर की नहीं है। वो कहते हैं अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यानी अपने अंदर की चेतना को जागृत करो, अपने कर्मों को इतना अच्छा रखो तो आप स्वयं प्रकाशवान होगे और आप स्वयं ये निर्णय लोगे कि आगे के जीवन में आपका क्या होने वाला है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करता है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म कब होता है? जब उसको अपने कर्मों का फल भोगना बाकी रहता है। यानी आपके बैलेंस में कुछ चीजें शेष रहती हैं तो आपको अगले जन्म में उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए पैदा होना पड़ता है। तो इस प्रकार बुद्ध ने उस काल में जिस समय ये बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उनका अनिवार्य तत्व कर्म दर्शन था। और कर्म के दर्शन का क्या इम्पोर्टेंस थी कि उस समय जो धर्म था, वैदिक धर्म था, वो इस तरह का हो गया था कि यदि आपने यज्ञ किया, उसके साथ आपने कोई पाप भी कर लिया है, तो आप एक यज्ञ करो, एक बलि दो और आप क्या पाप से मुक्ति हो जाएगी। और इसी प्रकार से ब्राह्मण जो था उसको आप दान दे दोगे, उसको आप भोजन करा दोगे तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार की चीज़ों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप जो अच्छे कर्म कर रहे हो वही अंततोगत्वा आपके काम आते हैं। किसी को दान दे देना, कोई यज्ञ कर लेना, कोई पूजा या पाठ कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध ने निर्वाण का प्रचार किया
उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य ये मान ले कि मुझे इस कर्म बंधन से मुक्ति हो, तभी वो अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त होगा। यानी सभी इच्छाओं से छुटकारा, सभी दुखों का अंत होगा, जिससे अंत में जाकर पुनर्जन्म से मुक्ति मिलेगी। और यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेता है तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करने से ही सारी समस्याएं हल होंगी। पूजा, बलि, यज्ञ इस इच्छा को समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए तो व्यक्ति को स्वयं ही अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या इस प्रकार के जो चीजें बताई हैं उनमें प्रवृत्त होकर ही कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार वैदिक धर्म में होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों, यज्ञों, ब्राह्मणों को दान देना, इन सब के विरुद्ध बुद्ध ने किस चीज का प्रतिपादन किया? व्यक्तिगत नैतिकता। यानी हर व्यक्ति अपने आगे के जन्म का खुद नियंता है, खुद नियामक है, खुद उसको वो डिसाइड करने वाला है कि आगे उसका क्या होगा। तो ये जो था, ये बौद्ध धर्म का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत था। अब जो अगला जो बौद्ध दर्शन है वो है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। तो प्रतीत्य का मतलब होता है अपेक्षा ना रखकर या निर्भर एवं आश्रित रहकर, मतलब अपेक्षा रखकर या निर्भर व आश्रित रहकर। किस पर निर्भर रहने का? समुत्पाद, उत्पत्ति या जन्म पर। यानी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ओरिजिनेशन। यानी हर चीज, जो चीज की उत्पत्ति है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये प्रतीत्य समुत्पाद है। कार्य कारण परिणाम का जाल जो है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। हर घटना बेसिकली शून्य होती है, लेकिन ये सिद्धांत जो है वो कहता है कि किसी भी घटना के होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कोई घटना हो जाती है तो उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ये मुख्यतः कर्म के सिद्धांत जो गीता में दिया गया है उससे मिलता जुलता है कि यदि मनुष्य जो है वो ये समझ जाता है कि कर्मों का बंधन क्या होता है, तो और ये सोचता है कि मुझे उससे ऊपर उठकर कार्य करना है, तभी उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद एक जटिल सिद्धांत है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। अब बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ? तो बुद्ध के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैसे आप देख रहे हैं इसको बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बौद्ध धर्म का के ऊपर बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि ये धर्म ब्राह्मणों के विरोध में था, और क्योंकि महात्मा बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे, तो सबसे पहले तो इसको, इस धर्म को राजवंशों का या क्षत्रिय जाति का एक सहयोग प्रदान हुआ। उन लोगों ने जो गणराज्य थे, शाक्य गणराज्य था, कौशल नरेश थे, मगध नरेश थे, ये बुद्ध के उद्देश्यों से, उपदेशों से प्रभावित हुए और इन्होंने अपना राजधर्म इसको बताया। बाद में अशोक और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया और इसको मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, श्रीलंका, चाइना, इन सब जगह पे फैलाया। और इससे पहले जो वैश्य जाति थी उसने भी, क्योंकि ये ब्राह्मणों के विरोध में था और सामाजिक समानता की बात करता था, ये हायरार्की की या वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करता था। ये नहीं कहता था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इस मान्यता का विरोधी था। इनके अनुसार सब मनुष्य समान हैं, सब अपने कर्मों के कारण इस जन्म कर्म के बंधन में, जन्म पुनर्जन्म के बंधन में फंसे हुए हैं। तो सबको एक समान देखने के कारण बौद्ध धर्म बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। और इसके अलावा कृषि जो थी उस समय बहुत विकसित हो रही थी, पशु की आवश्यकता पूरी हो रही थी, और महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का सिद्धांत देकर इन सब चीज़ों को बहुत आगे लोकप्रिय बनाया। तो इस कारण से इन उनकी नैतिकता के कारण, सामाजिक एकरूपता के कारण ये धर्म जो था उस समय के अनुकूल था, और वैश्यों का और कृषकों का और शूद्रों का सहयोग करता था, राजाओं का इसे सहयोग मिला, तो ये बहुत जल्दी पॉपुलर या लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध संघ चलाता था, यानी जो भिक्षुक थे उन लोगों ने अपना संघ बनाया। ये एक धार्मिक व्यवस्था थी, संगठित और शक्तिशाली था।
इसने लंबे समय तक बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाया। 15 वर्ष से अधिक आयु वाला सभी व्यक्ति इसके लिए सदस्य बन सकते थे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी धर्म या किसी भी संप्रदाय के हों। यदि व्यक्ति अपराधी है या कुष्ठ रोगी है या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो वो संघ का सदस्य नहीं होता था। शुरुआत में गौतम बुद्ध ने कहा था महिलाओं को संघ की सदस्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका मानना था कि यदि महिलाएं संघ की सदस्य बनेगी तो जो भिक्षुक है उनका ध्यान स्त्री और पुरुष के बीच में ही रहेगा, वो उससे ऊपर उठकर धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके एक प्रमुख शिष्य जो आनंद थे और उनकी धाय जो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनको बहुत आग्रह किया, लगातार निवेदन किया, तो कुछ महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। तो ये देख रहे हैं किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो था बहुत लोकप्रिय हुआ। इसकी संघ व्यवस्था ये इस तरह से बौद्ध भिक्षुक हैं जो वर्तमान में भी अभी तिब्बत में, चाइना में और भारत के कई स्थानों पर बौद्ध धर्म अभी भी लोकप्रिय है, प्रेवलेंट है। अब बौद्ध साहित्य किस प्रकार से था? बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक यानी सूत्र, पिटक यानी पेटी, यानी एक ऐसी जगह जिसमें चीजें संग्रहित रहती हैं। इसमें धार्मिक संभाषण और बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश संकलित हैं और इसके 5वें निकाय में बुद्ध के जन्म के संबंध की जातक कहानियों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों का जो संघ है, जो बौद्ध संघ है, उसके नियम और कायदों का वर्णन किया गया है और इसके 3 भाग हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का विवरण है, जिसमें आत्मा, ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म, अष्टांगिक मार्ग और बुद्ध ने जो दर्शन दिया है, प्रश्न और उत्तर के रूप में अभिधम्म पिटक में ये बातें हैं। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें दीपवंश और महावंश, इसमें ना सिर्फ धार्मिक बातें हैं बल्कि उस समय की राजनीतिक, श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन जो है दीपवंश में मिलता है, भारत के राजवंशों का वर्णन दीपवंश महावंश में मिलता है। इन दोनों के ग्रंथों की रचना श्रीलंका में पाली भाषा में की गई थी। इसके अतिरिक्त उस समय का जो राजा था मिनेंडर, शक राजा मिलिंद या मिनेंडर, उससे नागसेन के द्वारा पूछे गए प्रश्न उत्तर, मिलिंद उनसे प्रश्न पूछ रहा है, नागसेन उसको उत्तर दे रहे हैं, इसका संकलन मिलिंद पन्हो, पन्हो मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद का नाम मिनेंडर भी है, तो मिलिंद के प्रश्नों के रूप में इस ग्रंथ का संकलन है और इसमें बहुत सारे दार्शनिक वाद विवाद और बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, और इसमें उस काल की धार्मिक, सामाजिक, मतलब हैं तो ये कथाएं बुद्ध के जन्म से संबंधित, पर हमें परोक्ष रूप से इसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के साहित्य को, बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक, त्रि मतलब 3, पिटक मतलब पेटियां, ऐसे 3 संदूक जिनमें बौद्ध धर्म का सारा दर्शन का खजाना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब होता है सम्मेलन या ऐसी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे चीज़ों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। तो पहली 4 संगीतियाँ जो थी वो बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख हैं। पहली जो संगीति थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह के पास हुई थी। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और इस संगीति का आयोजन तत्कालीन मगध नरेश अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। इसमें बौद्ध की शिक्षाओं को पिटकों में विभाजित किया गया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। दूसरी जो बौद्ध संगति थी उसमें तब तक बौद्ध धर्म में कुछ मतभेद हो गए थे। आप देख रहे हैं 2 स्थानों पे बौद्ध भिक्षु इकट्ठे हो गए हैं। ये 300 ईसा पूर्व में, यानी महात्मा बुद्ध की उत्पत्ति के लगभग 300 साल बाद कालाशोक ने वैशाली में की थी। इसमें लगभग 700 बौद्ध भिक्षुकों ने भाग लिया था
पाटलिपुत्र और वैशाली के भिक्षुकों ने नियमों का निर्धारण किया था और कौशाम्बी और अवंती के भिक्षुकों द्वारा इसका विरोध किया गया। तो ये विरोध आपको दिख रहा है, अलग अलग लोग कर रहे हैं और फिर कोई समझौता नहीं हो पाया और बौद्ध धर्म में एक अस्थायी तौर पर विभाजन हो गया और बौद्ध दो संप्रदायों स्थिरवादी और महासंघिक में बट गया। पहले संप्रदाय ने विनय पिटक में वर्णित विचारों को अपनाया और दूसरे ने नए नियमों का समर्थन किया। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के कारण बहुत फेमस है। 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसमें महात्मा बुद्ध के वचनों को संगठित किया गया और पाली में त्रिपिटकों का संकलन हुआ और श्रीलंका में प्रथम श्रुति में लिपिबद्ध किया गया और यही पाली त्रिपिटक अभी सबसे प्राचीन त्रिपिटक है। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की, ये जो मोगलीपुत्र तिस्स है, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। इसका जो नेतृत्व किया था, अध्यक्षता अश्वघोष वसुमित्र ने की थी और इस संगीति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसके आदेश के अनुसार कनिष्क ने इसका संरक्षण किया था और 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था और त्रिपिटकों का पुनर्संकलन हुआ था। अब हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। हीनयान महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित, हीन का मतलब छोटा, यान का मतलब एक रथ या एक वाहन, तो हीनयान बौद्ध धर्म द्वारा स्थापित मूल धर्म था और हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, वो उनको ईश्वर नहीं मानते। वो बुद्ध के पूर्व जन्म यानी बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं। हीनयान धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में हैं। ये लोग सन्यासी जीवन पर विश्वास करते हैं और दार्शनिक बातों पर विश्वास करते हैं। हीनयान बुद्ध के जो मूल स्वरूप था कि मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, इसके बारे में बात करता था। महायान थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, थोड़े बड़े विशाल उद्देश्यों को लेकर करने वाला था। इसमें लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे। महात्मा बुद्ध को की मूर्ति पूजा और पूजने की रूप परंपरा यहीं से शुरू हुई। ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म में और बोधिसत्वों में विश्वास रखते थे। इसके ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये कहता है कि आप गृहस्थ जीवन पे रहकर भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। इन्होंने स्वर्ग और नरक की अवधारणा को भी मान लिया और इसको इन्होंने धार्मिक संप्रदाय माना और महायान के लोगों ने मूर्तियों के द्वारा, अपने प्रचारकों के द्वारा इस धर्म को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया और ज़्यादा फेमस कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो थे बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत थे। प्रथम संगीति 453 ईसा पूर्व, द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय संगीति और चतुर्थ संगीति, ये आपने देखा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस वीडियो में बौद्ध धर्म के दर्शनों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। इसको अधिक से अधिक संख्या में देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।